हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ आईवीएफ एक्सपर्ट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर ब्रांच में। आज मैं आपके साथ बात करूँगी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बारे में। क्या होता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी और इसका हम कैसे उपचार कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई निसंतान दंपति अपना इलाज कराते हैं, अपना ट्राई करते हैं, तो जब भी वो उसमें असफल रहते हैं तो उन्हें कुछ टेस्ट सुझाव किए जाते हैं। यदि ये टेस्ट उनके सब नॉर्मल आते हैं और उन्हें सब समझ ही नहीं आता कि वो आखिर क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। देखिए, कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो 15 से 30% जो दंपति है वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। अब जानते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, नेचुरली कंसीव करने के लिए महिला की ओवरी, उसके फेलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस का सही प्रकार से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि इनमें से कोई भी ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे तो महिला नेचुरली या प्राकृतिक रूप से कहें प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। वैसे ही मेल्स में जो उनके स्पर्म काउंट और मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी जो महिला है वो प्राकृतिक रूप से प्रेग्नेंट हो पाएंगी। तो अब देखते हैं क्या कारण हो सकता है यदि ये टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं फिर भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। देखिए, जब हम टेस्ट कराते हैं तो हम जब ट्यूब्स का फॉर एग्जांपल टेस्ट कराते हैं, हम उनके एचएसजी कराते हैं, हम ये तो देखते हैं कि ट्यूब खुली है कि नहीं, पर हम ये नहीं उसमें देख पाते कि वो ट्यूब ठीक से काम कर रही है या नहीं कर पा रही, या जो उसके रेशे जिसको हम सीलिया बोलते हैं वो ठीक से बीट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। क्योंकि यही जो रेशे और यही जो सीलिया है वो एक अंडे को अंडाशय से ट्यूब तक लेकर आते हैं और फर्टिलाइज अंडे को गर्भाशय तक लेकर जाते हैं। यदि ट्यूब खुली है लेकिन ये चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। ऐसे ही हम स्कैन में ये तो देख लेते हैं कि जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर उसमें जो अंडा है उसकी गुणवत्ता को हम नहीं देख पाते, उसकी क्वालिटी को हम नहीं देख पाते। यदि उसकी क्वालिटी में कोई कमी है तो भले ही अंडा फूट रहा है, भले ही मैच्योर हो रहा है, लेकिन फिर भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। ऐसे ही कई केसेस में हम कुछ यूट्रस में के जो आकार है, अगर उसमें कोई विकार है जो कि हम अल्ट्रासाउंड में नहीं देख पा रहे, तो उन केसेस में भी महिला जो है वो नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। रही बात मेल्स की, तो यदि स्पर्म का काउंट वगैरह अच्छा है, उनकी मोटिलिटी अच्छी है, लेकिन उनकी भी गुणवत्ता में कमी है या उनकी भी जो डीएनए है फ्रैगमेंटेड है, सारे डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स हाई है, बहुत ज़्यादा है, उसकी गुणवत्ता में और क्वालिटी में बहुत अत्यधिक कमी है, तो ऐसे में भी महिला जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। बात करते हैं इसके उपचार की। यदि तो शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है और महिला की उम्र कम है तो हम दवाइयाँ देकर उनको अच्छे से उनको काउंसल करके प्रेग्नेंट करने का ट्राई कर सकते हैं। यदि ऐसे करके हमें 6-7 कोर्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं उनको, तो हम उनको 3 से 4 साइकिल आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के भी ऑफर कर सकते हैं। और यदि वह भी काम नहीं कर रहा तो फाइनली हम ऐसे केसेस में जो कपल है उसको आईवीएफ ऑफर कर सकते हैं, जिसके सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेट होते हैं। यदि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।